जीव कैसे होते हैं, क्या सजीव निर्जीव जो है उनके बारे में विभेद किया था। अब हम बात करेंगे नाम पद्धति की, यानी इनका नामकरण कैसे किया जाए, यानी इन जीवों का नामकरण कैसे करना है। तो इसके लिए जो है जीवों के नामकरण करने के लिए दो संस्थाएं हैं, एक बॉटनी की और एक जूलॉजी की। तो एक होती है ICBN और एक होती है ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दूसरी है ICZN, यानी इसमें कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो दो संस्थाएं हैं, यानी ये बॉटनी के नाम और ये जूलॉजी के नाम। बॉटनी मतलब वनस्पतियों के नाम है, और इसमें जंतुओं के नाम। ठीक है, और दोनों मिलाकर बायोलॉजी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनके नाम डिसाइड करने के लिए, लेकिन जो है मूल रूप से जो इनके ये इसकी जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, जो सबसे पहले किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक पद्धति दी जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के दो भाग, यानी उसमें दो भाग हैं। यानी द्विनाम पद्धति में दो नाम कौन से होते हैं, एक वंश नाम, दूसरा जाति नाम। जाति जो हम वो लगाते हैं, जो जाति वो नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए जो है नामकरण की अलग अलग जातियां होती है, जाति नाम। हम इनको समझेंगे वंश और जाति, लेकिन वंश और जाति के अलावा भी जो है इनको और आगे भागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण जीव जगत को जो है वो विभाजित किया गया है। ठीक है, तो नाम पद्धति कौन सी है, कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी द्विनाम पद्धति, जिसमें एक वंश नाम और एक जाति का नाम। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हैं, जो नियम देख लेते हैं कि नाम पद्धति के नियम। ठीक है, तो नियम जो है हम देख लेते हैं किसने दी थी, यानी नियम जो है वो क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि ये जो नाम होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। नाम पद्धति के अंदर जो है नियम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि नियम, तो पहला शब्द लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, यानी पहला शब्द किस में लिखा जाता है, लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ये कंफ्यूजन रहता होगा, तो ये दो अलग अलग भाषाएं हैं। यानी इसमें हम लैटिन भाषा में नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, तिरछा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं, तिरछे। थोड़ा सा तिरछा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा नियम क्या होगा, पहला जो शब्द होगा वंश नाम होगा, यानी वंश का नाम। दूसरा शब्द क्या होगा, जाति नाम, यानी जाति का नाम दूसरा, पहला क्या होगा, वंश का नाम होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला नियम जो है लैटिन भाषा में लिख कर देते हैं। ठीक है, हम लैटिन नहीं लिख सकते, तो
तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम तेज से लिख सकते हैं, या हम जो शब्द अंग्रेजी में या हिंदी में लिख रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, यानी रेखांकित कर देते हैं। लिखो, इसमें लिख देना कि हम हाथ से लिखने के लिए शब्दों को रेखांकित या तिरछे लिखते हैं। हाथ से लिखना हो तो हम क्या करते हैं, या तो उनको रेखांकित यानी अंडरलाइन कर देते हैं इस तरह से, और या फिर उनको क्या लिख देते हैं, तिरछा लिख देते हैं। सामान्यतः हम जो है वो रेखांकित करके लिख देते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। वंश नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए। पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जाति नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। आगे वाले तो छोटे होते ही हैं, ये नियम स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसमें पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। बस इतने से नियम है, इनको लिखते समय ये ध्यान में रखना होता है। बाकी जो है नियम जैसे जैसे हम जाति वंश जो है नाम पढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से लिखते जाएंगे। नहीं कोई जीव आया अपने सामने, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल जो उदाहरण है हमारा, हम मनुष्य को जो है वो वैज्ञानिक नाम से क्या नाम से जानते हैं, यानी मनुष्य जो है वो पूरी जो है सृष्टि के अंदर किस नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो क्या हो गया यहाँ पे वंश, और हमारी जो जाति है वो क्या हो गई, सेपियंस। तो हम लड़ते रहते हैं कि हम ये है, वो जाति है, हमारा धर्म ये है, तो हमारी वंश क्या है, होमो है, और जाति क्या है हमारी, सेपियंस है, ठीक है। हम सब मनुष्य हैं। बाकी सभी जीवों के इस तरह से नामकरण किए हुए हैं। कोई एक पेड़ पौधे का नाम देखिए तो आप जो है सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है गेहूं का, ठीक है। तो ये क्या हो गया वंश, ये क्या हो गई जाति। किसका वैज्ञानिक नाम है गेहूं, ठीक है। ये जो हम गेहूं खाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से हम जो है ये नाम लिखते हैं। तो ये ट्रिटिकम कहाँ से आया, एस्टिवम कहाँ से आया, होमो या सेपियंस ये कैसे आए, तो ये भी जो है और भी आगे इसका जो विभाजन यानी इस नाम का और भी जो है इसके वंश जाति के अलावा और भी वर्गीकरण होता है, यानी हमारा कुल कौन सा है। और जैसे हमारे समाज में होता है ना कुल घराना, ऐसे इसी इनमें भी क्या होता है, कुल जो होती है या गण है, जगत है, जो भी है, ये सब जो है वर्गीकरण बात करेंगे। तो जो है अब हम एक एक वर्गी की संवर्ग की बात करते हैं। तो नाम पद्धति में नियम हो गए, ये सब हो गए, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना नियम और देख लेना, कुछ उदाहरण हो गए। इसके बाद हम देखते हैं वर्गी की संवर्ग में पहला जाति। पहला देखते हैं वर्गी की संवर्ग में जाति। जाति क्या है, जाति या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज भी बोलते हैं। जीवों का वह वर्ग जिसमें या जिनमें मौलिक
समानताएं होती है उन्हें जाति संवर्ग, उन्हें एक ही जाति संवर्ग में रखा जाता है। ठीक है, यानी जिनके अंदर मौलिक समानताएं होती है उनको एक ही संवर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो जाति की जो बात है उसको समझने के लिए हम जो है कोई उदाहरण देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें ये क्या है? वंश, और ये क्या है? जाति। ठीक है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। ठीक है, ये वंश और ये जाति। ठीक है, तो ये वंश हो गई, ये जाति हो गई। अब शेर के साथ जो है वो कौन से जीव जो है इसकी जाति में आते हैं, यानी सारे शेर जो है वो क्या है? उनकी एक ही जाति है। शेर आप देखोगे, बब्बर शेर देख लो, चाहे कौन से शेर देख लो, उनकी जाति क्या है? एक ही है, इसलिए वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जो है एक और उदाहरण देख लो, आलू, सोलेनम ट्यूबिरोसम। यानी आलू जो है, किस आलू का वंश कौन सा है? सोलेनम। जाति कौन सी है? ट्यूबिरोसम। ठीक है, यानी ऐसे आलू जो है, जो यानी आलू उस वंश में रखा गया है जो भूमि में से निकलते, शक्करकंदी हो गया आपका, या जो है आप निकालते हो भूमि से जो है कुछ, जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं, प्याज हो गया जो भूमि में से निकलते हैं। तो इस तरह से जो कुछ जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं आपके। तो सोलेनम, इनका वंश या जाति जो है अलग अलग, वंश अलग अलग नहीं हो सकता, या जाति जो है उनकी, आलू है तो आलू ही है, जैसे आलू जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए जाति तो अलग ही होगी। लेकिन वंश जो है कईयों का सेम हो सकता है, जो भूमि से एकदम निकलते हैं उनका वंश सेम हो सकता है। तो वंश और जाति यानी दो अलग अलग कैटेगरी हो गई आपकी। तो आपकी जाति क्या है? जिनके अंदर कुछ मौलिक समानताएं हैं उनको जो है वो एक जाति में रखा जाता है। मौलिक समानताएं यानी जैसे आलू आप एक खेत से निकाल के लाओ, आलू दूसरे खेत से निकाल के लाओ, तो उनमें दोनों में क्या है? समानता है, इसलिए वो क्या हो गए? एक ही जाति के हो गए, इसलिए उनको कौन सी जाति है? उनकी ट्यूबिरोसम। इस तरह से जो हम कह सकते हैं शेर, चाहे आप जो है वो आप कहीं राजस्थान से पकड़ लाओ, चाहे गुजरात से पकड़ के ले आओ, लेकिन शेर शेर होता है तो उसकी जाति क्या होगी? लियो होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक ही समानता वाले जीव हैं उनको एक संवर्ग में रखा गया है। दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा? दूसरा संवर्ग वंश, जिसको बोलते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स जो वंश या जीन्स। ठीक है, हमने नाम जो लिखा था उसमें एक वंश और एक जाति का उल्लेख किया था। तो वंश यानी इसमें किसको रखा जाएगा? जो समान गुणों वाली जो जातियां हैं, यानी कुछ गुण उनमें समान है, उनको किसमें रखा जाएगा? एक ही वंश में रखा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समान गुणों वाली जातियों को एक ही संवर्ग वंश में रखा जाएगा। एक ही संवर्ग वंश में रखा जाएगा। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, इन सब का वंश क्या है? इन सब का वंश क्या है? सोलेनम। ये सारे किस वंश में आते हैं? सोलेनम वंश में आते हैं। ठीक है,
अब इसी तरह से शेर, चीता, बाघ, शेर, चीता, बाघ, ये किस वंश में आते हैं? पैंथेरा वंश में। किस वंश में आते हैं? पैंथेरा वंश में। ये इसके उदाहरण हुए, यानी समान गुणों वाली जातियों को, समान गुणों वाली जातियों को एक ही संवर्ग वंश में रखा जाता है, तो वो यानी वो वंश कहलाता है, यानी जिस संवर्ग में रखा जाता है वो वंश कहलाता है। तो आलू, टमाटर, बैंगन, इनका वंश क्या है? एक ही है, सोलेनम। शेर, चीता, बाघ, इनका वंश क्या है? पैंथेरा। इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे जैसे हम वर्गीकरण को आगे पढ़ेंगे तो हम और समझते जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है इनके वंश, जाति के नाम देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आपका जो है दूसरा संवर्ग, कौन सा? जो है वंश। तीसरा जो है आपका कुल। तीसरा संवर्ग क्या है? कुल। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं शेर, चीता, बाघ जो है, बिल्ली भी इसके जैसी दिखाई जाती है, लेकिन बिल्ली जो है वो थोड़ी सी इनसे अलग होती है, इसलिए बिल्ली का वंश अलग है। बिल्ली का वंश फेलिस है। ठीक है, फेलिस वंश में रखी जाती है बिल्ली, तो बिल्ली थोड़ी सी इनसे अलग है, इसलिए फेलिस वंश में रखी जाती है। तो तीसरा संवर्ग आता है, क्या आता है? कुल। यानी अब कुल में बात करेंगे तो समान जो गुण वाले जो वंश होंगे उनको किस में रखेंगे? एक ही कुल में रखे जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं कि समान गुणों वाले वंश एक ही कुल में रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण से हम समझ लेते हैं। एक और बात देख देते हैं कि इसमें क्या है? कुल का आधार कायिक जनन होता है। यानी जो जनन होता है, कौन सा जनन? कायिक जनन, या साधारण जो है जो गुण है वो कायिक जनन वाले जो, यानी जिनके अंदर कायिक जनन होता है उनको क्या रखा जाता है? एक ही कुल में रखा जाता है। इस कुल को वर्गीकृत करने का आधार क्या है आपका? कायिक जनन, या कोई और भी आधार। पेड़ पौधों में ये कायिक जनन हो जाता है, जीवों में कुछ और आधार हो जाता है। जैसे मान लीजिए शेर, चीता, बाघ और बिल्ली, ये सभी किस में आएंगे? एक ही कुल में आएंगे। ठीक है, तो इनका जो आधार है वो क्या है? शिकारी प्रवृत्ति जो इनकी, ये शिकारी जो प्रवृत्ति है या इस तरह की जो प्रवृत्ति है, जूलॉजी की बात करें तो उसमें जो है जीवों के अंदर शिकारी प्रवृत्ति या कोई और गुण जो है उनके मिलते हैं। या इनके जो चेहरा जो होता है, जो मुंह होता है, आपको बिल्ली का मुंह देखोगे तो ऐसा लगेगा छोटा शेर का बच्चा है। इस तरह से जो है कुछ गुण जो है इनके मिलते हैं, इसलिए उनको एक ही कुल में रखा गया है। ठीक है, तो जैसे सोलेनम वंश, धतूरा वंश को, या एक और वंश हो सकता है इसके साथ, पिटूनिया वंश, पिटूनिया वंश को एक ही कुल सोलेनेसी, यानी इनका कुल क्या है? में रखा गया है। क्या है इनका कुल? जैसे सोलेनम वंश, धतूरा वंश, पिटूनिया वंश को एक ही कुल में रखा गया है, यानी सबको एक ही कुल में रखा गया है। ठीक है, सोलेनम वंश अभी जो हमने पढ़ा था, आलू, बैंगन, वो जो है टमाटर, बैंगन, ये लिखा है इस वंश का। धतूरा आपने देखा ही होगा, धतूरा बहुत ज्यादा स्मेल मारता है। पिटूनिया वंश, इनके कुछ जो फूलों के या जो है पुष्पों के जो लक्षण होते हैं उसकी वजह से इनको किस में रखा जाता है? सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। ठीक है, आपकी सूरजमुखी जो है वो भी सोलेनेसी कुल में ही रखी जाती है, आप देख सकते हो, आगे पढ़ेंगे। एक इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था पैंथेरा वंश।
इसके अंदर पड़ा था पैंथेरा वंश, शेर, चीता, बाघ, ठीक है, पैंथेरा वंश। और एक हमने पढ़ा था फेलिस वंश, जिसमें कौन आता है, बिल्ली। इन सबको किस में रखा गया है, इन सबको किसमें रखा गया है, एक ही कुल, यानी कुल कौन सा है, सीधा कुल लिख देते हैं, फेलिडी कुल। फेलिडी कुल में रखा गया है, ठीक है। यानी पैंथेरा वंश, फेलिस वंश, यानी पैंथेरा वंश में आपके शेर, चीता, बाघ, और फेलिस वंश में बिल्ली आती है, उन सबको किस में रखा गया, फेलिडी कुल में रखा गया। यानी इनके कुछ गुण मिलते हैं, इसलिए इनको इसी कुल में रख दिया गया है। इस तरह से जो है वर्गीकरण किया गया है। यानी एकदम सारे गुण मिलते हैं, बिल्कुल एकदम डिट्टो है तो जाति, थोड़े से गुण मिलते हैं तो वंश, और थोड़े कुछ जो है गुण मिलते हैं तो कुल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तीसरा वर्गीकी संवर्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथे वर्गीकी संवर्ग यानी गण जिसको बोलते हैं, यानी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, चौथा जो है वर्गीकी संवर्ग। तो चौथा जो है वो क्या है, गण। ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर में जो है आप गण या इससे उच्चतर वर्गीकी वर्गों, यानी जो गण है या इससे उच्चतर जो वर्गीकी संवर्ग है, संवर्गों की पहचान को, गण या इससे उच्चतर वर्गीकी संवर्गों की पहचान को लक्षणों के समूहन के आधार पर निर्धारित करते हैं। यानी कई लक्षणों के समूह एक साथ होना, उनको सबको किस में रखा जाता है, गण या इससे जो उच्चतर संवर्ग है उसमें रखा जाता है। यानी लक्षणों के समूहन के आधार पर जो है इनको रखा जाता है। यानी एक जो है, मान लीजिए कई लक्षणों का समूह है तो सब में एक जैसा है, तो उनको किस में रख दिया गया, एक गण में रख दिया गया, या गण से भी ज्यादा उच्चतर जो आएंगे उसमें देखेंगे, या वर्ग जो क्लास होगी उसमें रखा जाएगा। इस तरह से समूहन के आधार पर किया जाता है। यहाँ तक तो है एक एक दो दो यानी कई लक्षण जो है वो मिल रहे हैं और बहुत सारी समानताएं हैं, इसके आधार पर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है लक्षणों का समूहन किया जाता है, फिर जो है उनको एक गण में रखा जाता है, ठीक है। तो इसके जो है उदाहरण देखें तो हम प्राणियों में जो कार्निवोरा गण है, कार्निवोरा गण, इसमें जो है कौन से जीवों को रखा गया है, एक हमने पढ़ा था फेलिडी कुल व कैनेडी कुल के जीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है, फेलिडी कुल व कैनेडी कुल के जीवों को रखा गया है। अब फेलिडी कुल में कौन कौन आते हैं, कौन से आते हैं, अभी आपने जो है पढ़ा था, पैंथेरा वंश और फेलिस वंश को मिलाकर हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो सोलेनेसी एक होता है, हमने पढ़ा था कौन सा, सोलेनेसी कुल, ठीक है, सोलेनेसी कुल, और एक
कॉन्वोल्यूलेसिकुल, इन दोनों को, यानी ये भी एक कुल है, इन दोनों को जो है वो किस गण में रखा गया है? पॉलीसोनियस गण में रखा गया है। यानी सोलेनेसी कुल व कॉन्वोल्यूलेसी कुल को पॉलीनियलस गण में रखा गया है। तो इनके जो लक्षण हैं वो, इन दोनों के लक्षण, इन कुलों के लक्षण जो मिलते हैं, तो उनको किस में रख दिया गया है? एक ही गण में रख दिया गया है, एक ही ऑर्डर में रख दिया गया है। इस तरह से हम जो है इनकी बात करेंगे। अगला जो है आपका, अगला जो क्लास है आपकी वो वर्गीकी संवर्ग जो है वो पांचवा वर्गीकी संवर्ग है वर्ग, यानी क्लास। ठीक है, इसका नाम है वर्ग या क्लास। ठीक है, तो इसमें सारे जितने भी संबंधित गण हैं, यानी समान लक्षणों वाले संबंधित गण रखे जाते हैं। यानी समान संबंधित जो लक्षणों वाले जो गण हैं उनको एक ही क्लास में रख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो अभी हमने जो है वो कुछ गण नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये देख लेते हैं। प्राइमेटा गण, प्राइमेटा गण में कौन कौन आते हैं आपके? बंदर, गिब्बॉन, चिंपैंजी, ठीक है, इन ये किस में आते हैं? प्राइमेटा गण में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्निवोरा गण, कार्निवोरा गण अभी हमने पढ़ा था, कौन आता है इसमें? शेर, चीता, बिल्ली, बाघ, इस तरह के जीव आते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर सकते हो आप, मनुष्य। ठीक है, चिंपैंजी, मनुष्य, गोरिल्ला, गिब्बॉन, बंदर, ये जो है इसमें बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, इन दोनों को मिलाकर किसमें रखा जाता है? एक ही वर्ग जो है वो नाम होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, मैमेलिया वर्ग। ये मैमेलिया वर्ग किस आधार पर रखा गया है कि ये सभी क्या है? स्तनधारी जीव है, यानी इसमें इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इनको किसमें रखा गया है? मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैमेलिया वर्ग में कौन कौन आते हैं? बंदर, गिब्बॉन, चिंपैंजी। ठीक है, ये प्राइमेटा गण में, कार्निवोरा गण, इन दोनों गण को किसमें रखा गया है? एक ही वर्ग में रखा गया है। ये हो गया आपका वर्ग या क्लास। इसके बाद छठा आता है संघ या फाइलम जिसको बोलते हैं। ठीक है, संघ आपने कई बार नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा संघ, इस तरह से संघ जो होते हैं इसमें रखे जाते हैं। जो सभी वर्ग हैं, बड़े वर्ग, सभी वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, सभी वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। जैसे मैमेलिया वर्ग हो गया और जो मछलियों के जो वर्ग हो गए, यानी सरीसृप वर्ग हो गया, सबको मिलाकर एक संघ में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस संघ का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? पृष्ठरज्जु, यानी नोटोकॉर्ड जिसको बोलते हैं, नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं आप सामान्य भाषा में, रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, उनको एक ही संघ में रखा जाता है। ठीक है, तो अब
अब इस संघ का नाम क्या है? कोर्डेटा। जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं पाया जाता, यानी पृष्ठ जो नहीं पाया जाता, उनको किस में रखा जाता है? नॉन कोर्डेटा। नहीं, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं, उनको नॉन कोर्डेटा में रखा जाता है। तो ये हो गया आपका संघ का आधार। ठीक है, पौधों के लिए ये अलग, थोड़ा सा इसमें अलग है। पौधों के लिए संघ के स्थान पर डिवीजन भाग हिंदी में गए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां संघ के स्थान पर क्या आ जाएगा? डिवीजन। तो उनमें भी क्या है? डिवीजन। कौन से डिवीजन में रखे जाएंगे? तो वो भी इसी तरह से कुछ डिवीजन होंगे। लास्ट जो है 7वां आधार आपका जगत। ठीक है, या जिसको बोलते हैं किंगडम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन रखे जाते हैं किंगडम में? एक तो आ जाता है पादप जगत, और एक हो जाता है वनस्पति जगत। ठीक है, ये जगत दो हो गए, पादप जगत और वनस्पति जगत। पादप जगत को बोलते हैं प्लांटी जगत, और इसको बोलते हैं, वनस्पति लिख दिया गया, जंतु जगत है। ठीक है, ये जंतु जगत है, वनस्पति जगत नहीं। प्लांटी जगत और एक हो गया एनिमेलिया जगत। इसका नाम वनस्पति जगत या पादप जगत हो जाएगा। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, दो आपके किंगडम हो गए। ठीक है, तो इसमें सारे प्लांट हो गए, इसमें सारे जंतु हो गए। इस आधार पर हमने देख लिया। तो हम छोटा सा जो है एक प्रकार एक बार से देखें तो सबसे पहले कौन आया? जाति। उससे ऊपर वंश, उससे ऊपर आपका वंश, जाति, और फिर आ गया आपका गण। कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद जो है आपका संघ, या पौधों में कहें तो क्या हो जाएगा? डिवीजन, और लास्ट पे आ गया जगत, किंगडम। ठीक है, इस तरह से हम इनको एक साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पौधे का अगर नाम लिखना हो तो शुरुआत करते हैं उसकी, उसका क्या हो जाएगा? पादप जगत हो जाएगा, संघ जो है उसका वर्ग है, गण, कुल, वंश, जाति, इस तरह से अलग अलग नाम